अहमद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मिनाज साहब, हम जहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि तालीम नहीं, सही तालीम और बेहतर रोज़गार, ये दोनों चीज़ें अगर प्रोवाइड की जाएंगे नौजवानों को, तभी इन मामलात से हम कोप अप कर सकते हैं, इनको टैकल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के इक़दाम जो हैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलोचिस्तान को लेने चाहिए ताकि हमारे नौजवान इस तरह के जो ट्रैप हैं, इस तरह के जो ब्रेन वॉशिंग है, इससे बच सकें और हमारे सामने मज़ीद इस तरह के वाक़यात ना आएँ? जी बिल्कुल, देखें, आप स्टेक्स बढ़ाएं बलूची बच्चों का, उनको तालीम दें, उनको रोज़गार दें। ये दो चीज़ें जब देंगे तो स्टेक्स बढ़ेंगे लोगों के, वहाँ पे कभी भी दहशतगर्द जो है वो अपने कदम जमा नहीं सकेंगे। तो लिहाजा जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्ड एंड हैंड ओवर वाली जो फेज़ है उसमें ज़िले और पोलिटिकल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट है, उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट करें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों गवर्नमेंट्स, दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स अपनी कोशिश कर रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, पिछले रमज़ान के अंदर पंजगूर की खजूरें जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर आर्मी जो ये सारे दहशतगर्दों ने क्लियर कराया था, तो वहाँ पे उनको स्टोरेज सिस्टम बना के दिया और वहाँ पे उनके स्टेक्स पढ़ाए और अब पंजगूरी खजूर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह अवरान में देखें, मशकै में देखें, वहाँ लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल सिस्टम बनाए गए। इसी तरह वहाँ के बच्चे जहाँ पे दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ स्कूल्स मौजूद नहीं थे, तो आर्मी ने उनको अपने आर्मी पब्लिक स्कूल्स के अंदर लेके गए, कैडेट कॉलेजेस में लेके गए। और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आपने देखा होगा कि पिछली 2-3 पासिंग आउट परेड्स के अंदर बलूची बच्चों ने वहाँ सोर्ट ऑफ ऑनर्स भी हासिल किए हैं। तो लिहाजा जितनी रेजिलियंस, जितनी हार्डशिप, जितनी सख्त जान किस्म की बलूचिस्तान बागैरत किस्म की जो कौम है, गैरतमंद कौम है, तो उस लिहाज से इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही जो है एक सेलिब्रेटेड किस्म की कौम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोगों के बहकावे में आते हैं। इसको एड्रेस कैसे करना है? तो लिहाजा जैसे मैंने कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे बच्चे सोते हैं, 8 घंटे पेरेंट्स के पास होते हैं, 8 घंटे कॉलेजेस, स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं। तो जहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग या उनकी जो एक नई डेवलप होती हुई कोई कंडीशन है या कोई सोच है, उसके ऊपर चेकमेट रखें, उसको गाइड करें। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो सोसाइटीज़ होती हैं बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको एक चेक रखना चाहिए, उनको एक नज़र रखनी चाहिए कि बच्चों का रुझान कहीं एक्सट्रीमिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा। उन बच्चों को एंगेज करने की ज़रूरत है, उनको सही मानों में एक जो नेशनल पर्सपेक्टिव है वो समझाने की ज़रूरत है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जो है वो उसको मैं इनकार नहीं करता हूँ। बच्चों की एक पॉलिटिकल जो एक उनकी ग्रोथ है, उनकी नशोनुमा है, उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर आप एज अ नेशनल जो है ना पाकिस्तानियत को लेकर चलें, ना कि अपनी कौमियत, कौम बेस्ड किस्म की जो पॉलिटिक्स होती है जो कि बच्चों को एक दूसरे में आपस में भी जो टेंशन क्रिएट करती है। तो वहाँ पे जो मैच्योर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ पे तालीमी इदारे हैं, तो जैसे DGSPR भी कह चुके हैं और एज पर द नेशनल एक्शन प्लान आपके जो मदरसे हैं जो स्पेशली बलूचिस्तान में या KPK के अंदर हैं, उनकी जो सिलेबस है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसमें जदीद जो तालीम है, जिसमें कंप्यूटर की तालीम जो दुनिया में इस वक्त IT का एक रुझान बढ़ा हुआ है, वो तालीम देने की ज़रूरत है। तब बच्चे जाके जो है मज़ीद आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन है डॉक्टर मुख्तार साहब, उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट दो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन लिए हुए थी। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इसका फुकदान भी था तो एक सेंट्रल एक ऑर्डर भी है कि सही पर्सपेक्टिव बताएं बच्चों को कि जो सही पर्सपेक्टिव जो है उससे हमें आगाही देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज तफसीलन अपना तज्जिया जो थे वो पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।